हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक चल रहा होगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं एक बार फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनवरी फ्यूचर्स आपको बाय करके चलने चाहिए। लगातार आप देख सकते हो कि मैं आपको लगातार पिछले 21 तारीख से लगातार आपको बताते आ रहा हूँ कि आपको केवल तेज़ी करके चलना है। जनवरी फ्यूचर्स सीधे आप डायरेक्टली बाय करके चलिए जनवरी फ्यूचर्स के अंदर। अगर आप में से किसी ने मेरी बात को माना होगा और तो आप निश्चित रूप से आप किस तरह का प्रॉफिट कमा रहे हैं आप खुद देख सकते हैं कि जब आपको कोई नहीं कह रहा था तब मैं आपको बाय बोल रहा था लगातार कि आप यहाँ से बाय लेकर चलिए, ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, अगर वो कोई वीडियो देख रहा हो तो ये यहाँ पे कमेंट डालकर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं मेरी राय को। जो मैंने आपको बताया था, जैसा मेरे क्लाइंट्स को मैंने अपना बताया था कि 18,600 का जब ये हाई लगा था तभी मैंने बोला था अपने क्लाइंट्स को कि जो ऊपर का टारगेट है निफ्टी का ये कंप्लीट हो चुका है, अब आप यहाँ से बेचकर चल सकते हैं निफ्टी को। और अगर 17,945 से हम लोग नीचे चलते हैं तो अपनी सारी लॉन्ग पोजीशंस को काट दीजिए। मैंने क्लियर कट बोला था 37,710 और बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर 17,945। अगर इन लेवल से अगर हम नीचे चलते हैं तो मार्केट के अंदर ये सेलिंग प्रेशर है वो और बढ़ सकता है और हम लोग नीचे 16,200 का बात मैंने उस समय भी किया था। 16,200 500 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरे अनुमान से 16,200 500 का मैंने उस समय भी अपने क्लाइंट्स को नीचे बोला था कि अगर हम लोग यहाँ से नीचे गिरे तो हम लोग वहाँ तक भी आ सकते हैं। और अगर मेरे क्लाइंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर इस वीडियो के ऊपर वो देख रहे हैं तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके भी बताएं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि मैं जो बता रहा हूँ आपको वो मैंने सही बताया था, सही कह रहा हूँ आपको। यहाँ पे अपने दूसरे लोगों को जो बता रहा हूँ ये बात अपना परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो मैं उनको सही बता रहा हूँ। वैसे इसकी बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है इसमें कि अभी भी आपको नीचे से जब मैंने बॉटम से बाय बताया 21 तारीख को मैंने बताया था आपको, और 20 तारीख को हमारा बॉटम लगा था। 21 तारीख से मैंने अपना चैनल जो बनाया है 21 तारीख को ही बनाया, तो मैं 21 तारीख से आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से तेज़ी कर चलिए। हम ऊपर में जो सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, आपको वो लगातार मैं बताते हैं और मैंने आपको बताया कि ऊपर में हम 450 तक आ सकते हैं, कि मेरा क्लियर व्यू था आपको। अभी तक कल तक हम इसलिए नहीं आए क्योंकि एफएनडो की एक्सपायरी थी। एफएनडो में कॉल पुट बहुत ज़्यादा बिका हुआ होता है, तो जो बड़े हाथ होते हैं, बड़ी मछलियाँ जो होती हैं वो लोगों को पैसा कमाने नहीं देती हैं, वो रोक कर रखती हैं तो उन्होंने रोक कर रखा मार्केट को नीचे कल तक, बट आज वो रोक नहीं पाए। आज क्योंकि वो पोजीशंस हैं नहीं, मार्केट हल्का हो गया, लोग बागों का जो उनको पैसा खोना था उन्होंने खो दिया और आज मार्केट वापस से चल रहा है। तो दोस्तों, आपको सही समय पर टॉप भी मैं बताता हूँ कि कहाँ पे मार्केट का टॉप है, बॉटम भी आपको सही समय पे बताता हूँ कि कहाँ से मार्केट बॉटम है, कहाँ से आप बाय लेकर चल सकते हैं। आप ये सारा आकलन मेरे काउंटर्स जो मैंने आपको बताए हैं पीछे, आप उन काउंटर से भी पता लगा सकते हैं। मैंने आपको जुबली फूड बोला है 2400 रुपये, मुझे याद नहीं आ रहा कितने रुपए पे बताया था आपको। जुबली फूड मैंने आपको बोला है, एमआरएफ बोला है 70,200 के आसपास, 70,000 के जो लेवल से वहाँ से मैंने आपको एमआरएफ बाय बोला है। मैंने आपको अल्ट्राटेक बताया था 3400 रुपये के आसपास, 3400 ही का भाव था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं 7400 के आसपास मैंने आपको अल्ट्राटेक सीमेंट बताया था। और हालांकि मैंने अपने क्लाइंट्स को उससे भी नीचे बता रखा है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे भी नीचे से मैंने बाय करवाया है। मैंने रामको सीमेंट बाय कराया, मैंने अंबुजा सीमेंट दिया है, मैंने श्री सीमेंट बाय कराया। ये सारे आज 3-4% ऊपर हैं ये काउंटर्स। तो आपको भी बताया था, HDFC बैंक आपको बताया था, कोटक बैंक आपको मैंने बताया था कि आप बाय कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया था आप बाय करके चल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ काउंटर्स हैं जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको वेंकीज़ बताया था, मैंने आपको और भी कुछ काउंटर्स बताए होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बॉटम से चीज़ें बताई हैं और आज वो कहाँ किन लेवल्स पे पहुँची भी हैं वो आपने देखा है। तो दोस्तों, अभी
मैं आपको सबसे पहले अपना एक आउटलुक बता देता हूँ निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर कि आगे किस तरह का रहने वाला है। तो आप ध्यान दीजिए उस चीज़ पर, एक बार उसकी बात कर लेते हैं, फिर बाकी बातें भी करेंगे। तो मैंने आपको निफ्टी बताया था, नीचे से बाय दिया था, मेरे ख्याल में 16,800 के आसपास से मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ निफ्टी को। और मैंने आपको ऊपर में टारगेट भी बताए थे कि ऊपर हम 17,400 450 तक आराम से आ सकते हैं। और एक ही रेजिस्टेंस है ऊपर में 17,105 के बाद में मार्केट तेज़ होता चला जाता है और भी ज़्यादा। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर में रेजिस्टेंस तो सिर्फ एक ही है 530 620 के आसपास। इस ट्रेडिंग उस रेंज पे आपका एक रेजिस्टेंस आता है, बड़ा हर्डल जो आएगा। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा हर्डल वही है। तो आप ये समझ कर चलें नीचे से कि अब आपका प्रॉफिट बुक करने का, जिन लोगों ने नीचे मेरे रिकमेंडेशंस पे बाय किए हैं उनको अब अपना प्रॉफिट लॉक करने का समय आ चुका है। तो आज अगर वो लॉक करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट्स को, तो निफ्टी स्पॉट 17,400 450 के लेवल्स जो हैं यहाँ पे अभी रुक सकता है। जैसा मैंने अपने क्लाइंट्स को मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 17,400 पे 31 दिसंबर को क्लोजिंग देखने को आपको मिल सकती है। तो आज अभी मैं देख रहा हूँ हम लोग 17,400 पे पहुँच चुके हैं। और ये क्लोजिंग भी मैंने अपने क्लाइंट्स को महीने की शुरुआत में बता दिया था कि हम लोग इस लेवल पे क्लोज कर सकते हैं निफ्टी। मार्केट चाहे नीचे कितना भी जा रहा है, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। जब नीचे भी खड़े थे तभी भी मैंने बोला था, जब हम इस भाव से ऊपर थे तभी भी मैंने बोला था कि जब हम 600-700 के आसपास खड़े थे, 17,600-700 के आसपास थे, तभी भी मैंने बोला था कि मैं ये जो क्लोजिंग फील कर रहा हूँ ये 17,400 के पास आ सकती है 31 दिसंबर को। तो हम लोग बिल्कुल वहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों अगले महीने के लिए भी, अब अगला महीना ही शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा कल से। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट मंथ के लिए भी हमारा जो टफ जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, अब आगे की तेज़ी की बात हम तभी करेंगे जब हम 17,640 से ऊपर चलेंगे। तो जब तक अब हम 17,640 से ऊपर नहीं चल रहे, हम आगे की बात अभी नहीं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एक फिर से थोड़ा सा डिप मिल सकता है, नीचे दोबारा बाय करने का मौका मिल सकता है। हालांकि जब तक 16,600 ये 410 से जब तक नहीं टूट रहा तब तक तो मेरा बाय ऑन डिप्स का ही रिकमेंडेशन है कि जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक हमें बाय करना है। दोबारा आपको कब बाय करना है, कहाँ बाय करना है, वो भी सही समय पर मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको सही समय पे दोबारा से एंट्री कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। मैं तकरीबन आपको 600 पॉइंट का तेज़ी प्ले करवा दिया है मैंने आप लोगों को तकरीबन निफ्टी पर। तो यहाँ से ऊपर आज 450 500 अगर आपको निफ्टी फ्यूचर्स दिखता है तो आपको अपना पोजीशंस को बुक करके जाना चाहिए। और अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो जैसा मैंने आपको बैंक निफ्टी बोला था कि 35,330 का जो लेवल है ये आपको अभी हर्डल की तरह से दिखेगा। तो आपने पिछले एक्सपायरी तक खूब फील कर लिया उस चीज़ को कि आपको मेजर रेजिस्टेंस मिला, लेकिन जैसे ही एक्सपायरी ख़त्म है आज आप देख रहे हैं हम 35,330 से ऊपर हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि ऊपर में रेजिस्टेंस 35,700 के आसपास मिलेंगे, मैंने आपको 34,700 के आसपास पे बाय रिकमेंड किया था। मैंने आपको बोला था आपको 1200 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल सकती है यहाँ से ऊपर की तरफ। 35,700 35,900 36,000 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने पोजिशनल टारगेट्स आपको 36,500 और उससे ऊपर के भी टारगेट 37,500 भी अभी आपको बोले हैं, मैं उन पर बिल्कुल अडिग हूँ। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको बैंक निफ्टी पर भी तेज़ी देखने को अभी आगे भी मिलेगी। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। तो नेक्स्ट मंथ पे भी आपको इसके ऊपर हर्डल काफ़ी, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ अभी काफ़ी दूर है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर में बैंक निफ्टी पर भी आपको 37,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से अभी अच्छी तेज़ी आपको अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिल सकती है। तो अभी आप बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल डटे रहें अपनी पोजीशंस के ऊपर। अभी हम स्टॉप लॉस की बात करें आपसे, तो
मैंने आपको एक स्टॉप लॉस दिया था 330 का। अगर इससे ऊपर चलते हैं तो आप 320, 325 जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर आप कोई व्यक्ति अब यहाँ पे भी करंट लेवल पे भी अगर बैंक निफ्टी को बाय करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकता है बैंक निफ्टी को बाय। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 35,325 या 320 मान लीजिए। तो ये सस्टेनेबल स्टॉप लॉस है 35,330 का आप स्टॉप लॉस रखिए यहाँ से। और टारगेट आपके लिए 35,700, 35,900, 36,000 से भी ऊपर आपको देखने को अभी भी मिल सकता है, आज के दिन में भी मिल सकता है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से क्लियर कट मेरी तरफ से अभी भी बाय रिकमेंडेशन है, आप बाय पोजीशंस को होल्ड करें। यहाँ पे आपको अभी तेज़ी और थोड़ी सी एक्सटेंड होती हुई नज़र आएगी, आप बाय पोजीशन पे डटे रहिए। अगर बात करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस जो आप कहाँ पे रख सकते हैं, तो मैं आपको 3 पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पे भी, बैंक निफ्टी पर भी, कि जहाँ पे आप अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रख सकेंगे आगे के लिए। तो पहला भाव तो आपका यही है 35,330। दूसरा लेवल जो आपको होगा वो आप रख सकते। दूसरा पॉइंट होगा आपका स्टॉप लॉस का जो आपको रखना है वो है आपका 35,690। 35,700 से ऊपर चलते हैं तो आप ये स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो आप ये लगा सकते हैं 35,690। जब आप 35,900 से ऊपर चलते हैं तो भी अगर कोई बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहता है तो 35,900 से नीचे रख सकता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप चाहें तो 35,690 का स्टॉप लॉस लेकर चलें अभी यहाँ से। जैसे ही ये 35,900 से ऊपर बैंक निफ्टी मूव करेगा, ये जो शॉर्ट कवरिंग है, मैंने आपको अगेन पहले भी बताया था कि आपको ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये 35,800 से जब हम ऊपर चलेंगे ना, तब आपको लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आ रही है मार्केट इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। तो 35,900 से ऊपर ये शॉर्ट कवरिंग और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और आपको 36,000, 36,500 के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस तेज़ी को अभी छोड़ें नहीं, इसको बैंक निफ्टी को अभी अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चलें यहाँ से। और अगर किसी को स्टॉप लॉस वहाँ पे भी रखना है अगर ऊपर, तो आप 35,800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो जब 35,900 से ऊपर चलते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए सर कि ये मेरे जो स्टॉप लॉसेज होते हैं ये सस्टेनेबल स्टॉप लॉस होते हैं। सस्टेनेबल मतलब मैं जो आपको भाव बता रहा हूँ तो आप चाहें तो बार बार उस भाव से ऊपर में पोजीशन लीजिए और यही स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। जब भी आप चाहे 5 बार स्टॉप लॉस लगाएं या 10 बार स्टॉप लॉस घटाएं, वो आपकी हेडेक है। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर्स की तरह से ही काम कीजिए। जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ इस लेवल से ऊपर खरीदिए। अभी 35,330 से ऊपर आपको मैंने बताया, तो आप 330 से ऊपर खरीद रहे हैं तो आप 320 का स्टॉप लॉस डाल के चलिए और तेज़ी को रखिए। आगे अगर कोई व्यक्ति ने वहाँ नहीं ले पाया है तो ऊपर अभी 35,700 से ऊपर चले तो पोजीशन लीजिए 35,690 का स्टॉप लॉस डाल के चलिए, वहाँ से ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अच्छी बात यही होती है कि आप अपना जो स्टॉप लॉस रख रहे हैं, आप चाहे 5 बार स्टॉप लॉस घटा लें 10-10 पॉइंट का, एक बार 100 पॉइंट देने से अच्छा है आप 5 बार घटवा लें। ठीक है ब्रोकरेज लगेगी लेकिन आपका नुकसान ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब स्टॉप लॉसेस कटते हैं नीचे जाता है तो आदमी का विचार भी बदल जाता है। एक टाइम ऐसा होगा अगर अभी हम 35,330 से नीचे क्लोज कर दें अगर आज हम, तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा व्यू चेंज हो जाएगा मार्केट को लेके। तो फिर छोटा स्टॉप लॉस पे आप अपना पीछा छुड़ा लीजिए उससे, स्टॉक से, कि ऊपर ही अपना पोजीशन छोड़ के नीचे जाता है तो हम रिवर्स कर जाएंगे नीचे से। अगर तो व्यू चेंज हो जाता है। आप एक चीज़ को समझिए, जो आपको स्टॉप लॉस बताते हैं तो थोड़ी देर पहले मैं आपको बाय कह रहा था, अभी 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद ही मैं आपको सेल रिकमेंड करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि एक भाव है, अगर उस भाव से ऊपर आप नहीं रहेंगे तो आपका काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ऊपर में बाय पोजीशन ही रखना है। अभी 700 से ऊपर चले 690 का स्टॉप लॉस लगाएं और अब तेज़ी को कंटिन्यू करें। 900 से ऊपर चलें, आप चाहें तो 800 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जब 900 से ऊपर चलेंगे तो हम 36,000, 36,500 बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, 37,000 भी जाएंगे हम आने वाले दिनों में। तो जो लोग तेज़ी को अगर कंटिन्यू करना चाहें इसमें बैंक निफ्टी को चाहे भले ही मैं आपको बुक करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि नई तेज़ी वहाँ पे केवल 640 से जब आप ऊपर जाओगे तभी मिलेगी।
चाहे वो हम आज जाएं 640, अगर आज ही क्रॉस करके और ऊपर के लेवल अगर चलना शुरू कर देता है तो मार्केट को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आप लोग यहाँ से भी और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप निफ्टी में आप चाहो तो अपनी पोजीशंस को वाइंड कर सकते हो, जिस लेवल पे मैंने आपको बताया है कि 530 640 ये अभी हर्डल है। तो इससे पहले अगर आप इसके नज़दीक अगर बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में, लेकिन पोजीशंस को अभी होल्ड करके चलिए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको अभी और तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर नेक्स्ट मंथ में अगर हम 37,500 37,700 ये लेवल अगर हमने नेक्स्ट मंथ में अगर क्रॉस किए तो वहाँ पे तेज़ी और भी बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका बैंक निफ्टी भी आपका 640 से ऊपर चले जाए, लेकिन अभी जो हर्डल है वो है। तो मैं अभी यही मानता हूँ कि मैंने टारगेट भी मैक्सिमम यहाँ पे अभी 37,500 का ही रखा है बैंक निफ्टी पर भी। तो यहाँ से अभी जब तक ये तेज़ी चल रही है आप इसको एंजॉय कीजिए। ऊपर 37,500 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि आपको 37,500 दिख ही जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो 36,500 पे बुक कर लें, आप चाहें तो 37,000 पे बुक कर लें, आपको मौका लगे, आपको मौका मिले तो। लेकिन आपकी एंट्री मैंने बिल्कुल सही जगह पे करवाई थी, उस चीज़ का आपको एडवांटेज है अभी कि आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो आप अभी अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किन किन लेवल्स पे आपने ट्रेल करते हुए चलिए अपने स्टॉप लॉसेस को आप नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा मैं आपको स्टॉक्स भी बता देता हूँ। मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे। वैंकीज बताया मैंने आपको जुबलिएंट फूड बताया था 3400 के आसपास। मैंने HDFC बैंक, अल्ट्राटेक बैंक, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, अंबुजा, रामको, ये सब मैंने अपने क्लाइंट्स को बता रखे हैं। ऑरेकल फाइनेंशियल्स, इप्का लेबोरेटरी, ये काउंटर्स ऐसे काउंटर्स हैं जो मैंने बिल्कुल बॉटम से अपने क्लाइंट्स को बाय कराए हैं। ग्रेफाइट जब किसी ने रिकमेंड नहीं किया था तो आप मेरे क्लाइंट्स के पोजीशंस देख सकते हैं, बिल्कुल लोज के ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ भाव भी क्या होंगे लगभग जहाँ से मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था। ग्रेफाइट जब कोई बाय नहीं दे रहा था तब मैंने दिया था, उसके बाद सब लोग बाय देने को आए, मैंने टीवी पे सुना, तो सभी लोग बाय देने के लिए आए थे। मैं आपको भाव बताता हूँ क्या भाव थे। मेरे ख्याल में 400 से नीचे के भाव रहे होंगे, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। लगभग 408 400 रुपये के भाव होंगे जहाँ से मैंने अपने क्लाइंट्स को बाय कराया। आप देखिए 400 रुपये से काउंटर में 25% से ज़्यादा की तेज़ी हो चुकी है। अभी हाई भी लगा चुका है तकरीबन 545 रुपये का 545 रुपये का आज का हाई है दोस्तों इसके अंदर, जो कि मैंने अपने क्लाइंट्स को 400 रुपये में बाय कराया कुछ दिन पहले। तो मेरे स्टॉक्स इस तरह के स्टॉक्स होते हैं जहाँ से आपको मैं बिल्कुल बॉटम से आपको बाय दिलाता हूँ, टॉप से सेलिंग भी कराता हूँ। तो इस तरह का मेरा प्रेडिक्शन होता है। तो आप ये मैंने आपको कुछ काउंटर अभी कुछ दिनों पहले बताए भी थे, तो आप उससे मेरा आकलन लगा सकते हैं कि किस तरह का मेरा एनालिसिस है और मैं आपके साथ किस तरह का करता हूँ। आपके लिए तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला, अगर कोई आदमी मुझसे नहीं जुड़ा हुआ है तो मैंने आपको बोल रखा है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं वो इस चैनल के मार्फत भी मुझसे आप लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति मुझे सब्सक्राइब करना चाहता है, कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, अगर आप एक छोटी सी फीस पे कर सकते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है मेरे साथ जुड़ने का। आप चाहें तो मेरा पेड ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको इंट्राडे पोजिशनल कॉल्स अवेलेबल कराता हूँ। छोटी सी फीस चार्ज करता हूँ उसके लिए। आपके लिए भी फर्स्ट मंथ के लिए मैं आपको ट्रायल बेस पे, आप उसको ट्रायल ही समझ के चलिए, क्योंकि वो फीस इतनी ज़्यादा नहीं है कि उससे आपका कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन
फ्री ट्रायल मैं किसी को देता नहीं हूँ। उसके लिए आपके लिए मैंने एक मंच बना दिया है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी स्टॉक के बारे में, किसी के बारे में, तो यहाँ पे आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, जिसके लिए मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप फ्री वाली ट्रेड भी देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक प्रीवियसली अभी रिकमेंड भी किए हैं, आगे भी करता रहूँगा। आप उनके अंदर ट्रेड कीजिए, उनमें काम कीजिए, प्रॉफिट कमाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप पूछना चाहें मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। तो लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहता है तो एक फर्स्ट मंथ के लिए छोटा सा फीस रहेगा आपका, ट्रायल बेसिस पे आप इसे मान कर चलें। तो एक 3000 रुपये का फर्स्ट मंथ का फीस है आपका। अगर कोई व्यक्ति मुझसे जुड़ना चाहता है इंट्राडे पोजिशनल कॉल्स के लिए, तो आप चाहें तो मेरा पेड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपसे फर्स्ट मंथ में केवल 3000 रुपये फ़ीस चार्ज करूंगा। सेकंड मंथ से आपका फ़ीस होगा 5000 रुपये। अगर कुछ ज़्यादा क्लाइंट्स अगर मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो ऑफ कोर्स मैं आपके लिए फ़ीस रिड्यूस करूंगा। आप इस बात का भरोसा रखिएगा कि अगर मेरे साथ जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आपका फ़ीस उतना कम होता चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इस चैनल पर आपके साथ आएँ, मेरे साथ जुड़ सकें। आप जितना ज़्यादा लोग बाग मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं आपके लिए फ़ीस उतना ही ज़्यादा चला जाऊँगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको फीस कुछ लगेगा ही नहीं। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस मंच पर लेकर आइए, जो मैं आपको अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है अभी ज़्यादा शुरुआत हो गई है फिर से। तो मैं जल्द से जल्द अपना ये कार्यक्रम वाइंड करना चाहूँगा, ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हो सकूँ। उसके बाद अगर टाइम हुआ तो मैं आपके साथ फिर से जुड़ूँगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप छोटा सा फीस देकर मुझे साथ जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। अभी 3000 रुपये फर्स्ट मंथ के लिए फ़ीस होगा, सेकेंड मंथ से 5000 रुपये चार्ज करूँगा। और इस फीस को मैं कम भी कर दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए मेरे को कुछ सब्सक्राइबर बेस थोड़ा सा चाहिए। तो अगर आपके कोई मित्र अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उन्हें प्लीज़ मेरे साथ लेकर आइए, और हम इस फीस को भी रिड्यूस करेंगे भविष्य में, और भी कम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा? अगर आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो प्लीज़, अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसको लाइक भी कीजिए। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा, और भी ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको मुनाफे वाले सौदे बताऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।